सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद आज 2वां अध्याय कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कोई शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती को पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञ पवित्र से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसके अदालतों से ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दम पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि सवाल का कपड़े लगते से लैस हो जाना ही स्नान समझ जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, कुकुल, काकुल रखाना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ठिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोला बाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बलि होगा वह राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरे में कोई अंतर ही न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के साग, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीन गुठली आदि खा खाकर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की रहेगी। परीक्षित, कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के सामने ही हम समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेगा। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गाय बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थ और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सब व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं का अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे।
बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या पेट भरने से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सब व्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्व स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उनके घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुल्य तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय के परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंग राग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वारी उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट-पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि धर्म के रक्षक और स्वामी है। वे भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सत्य युग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं में सत्गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सत्युग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सबका मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस समय नक्षत्र एक सप्त ऋषिगण मनुष्य की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्व में विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला संवरण करके परम धाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्य की मति गति और पाप की ढुलक गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू हो गई। पुरातत्व का ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना से अनुसार 1000 वर्ष बीत चुके होंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्य के मन में सात्विक का विचार संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सत्युग का प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुष्य वंश का
वंशों भी संक्षेप से वर्णन किया है। जैसे मनुष्य वंश की अपनी गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रों की वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं है, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शंतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कलाव ग्राम में स्थित है। वे बहुत बड़े युगबल से युक्त है। कलियुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति वर्णाश्रम का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यही 4 युग हैं। वे पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरा राजा भी इस पृथ्वी की मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह कीड़ा विष्टा अथवा राख के रूप में ही परिणत होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणियों को सताता है, वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा बलवाता इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख के साग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह बल पर से इस पृथ्वी के भोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में भर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है।